इन लोगों के मानसिक पटल पर आज भी जातिवाद हावी है। हमारे मायावती और चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग संघर्ष से पैदा होने वाले लोग हैं। शादी से पहले भी और बाद में जातियों का विश्लेषण और व्याख्या जो है अधिक से अधिक इन लोगों के ही समाज के लोगों के द्वारा किया गया। इन लोगों के ब्लड के अंदर एक ऐसा कीड़ा है जो कभी नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ जनबोल खबर और आज हम हैं डुमरांव में और हमारे साथ हैं डॉक्टर सैनी साहब और कुछ मुद्दे को लेकर के बात करेंगे कि अभी जो है एक वायरल मुद्दा चल रहा है यहाँ पे अवध ओझा सर। आप लोग जानते हैं कि वो एक टीचर हैं और जो है सबसे पहले उन्होंने कहा कि मैं चंद्रशेखर आज़ाद को प्रधानमंत्री बना दिया जाए, इसको लेकर के सुर्खियों में बने रहे। उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं मायावती जी को प्रधानमंत्री बना दिया जाए, इस बात को भी लेकर के जो सुर्खियों में रहे। लेकिन अब जो है एक बहुत बड़ा उन्होंने एक बयान दे दिया है और इस बयान को सुनते ही पूरे बहुजनों में जो है एक तरह का जो है बौखलाहट आ गया है। बयान ये है कि उन्होंने कहा कि पहले जब बुद्ध जाते थे तो लोग कहते थे कि बुद्ध जा रहे हैं, लेकिन अब जो है भंते लोग जाते हैं तो लोग जो है एक जाति सूचक कह करके लोगों को बुलाया जाता है। जैसे कि उनका कहना है ओझा सरकार है, चोर चमार है, इस तरह का जो है बात इन्होंने कह करके फिर से मीडिया में पहुंच। उसी चीज़ को बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर सैनी साहब जी। स्वागत है आपको जनबोल खबर में। जी, आप सारे लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से अभी ओझा सर को लेकर के बात कर ले जाए कि एक बार बोल रहे थे कि चंद्रशेखर भाई को प्रधानमंत्री बना दिया जाए, उसके बाद बोले कि नहीं मायावती जी को प्रधानमंत्री बना दिया जाए, इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ओझा जी का अपना क्या मैटर है। ओझा जी मेरे ख्याल से वो कोई IAS IPS वगैरह की कोचिंग चलाते हैं और वो खुद IAS नहीं है जहाँ तक मैं समझता हूँ। आज के डेट में कुछ लोगों की मानसिकता अपने लाभ के लिए इरादे बदलते जरूर हैं लोग, लेकिन वही लोग जब लाभ नहीं मिलता है तो निश्चित रूप से शिकायत पर उतर जाते हैं। कुछ लोगों की ऐसी मानसिकता है और ऐसे तथाकथित लोग, जहां तक मैं समझता हूं पत्रकार साहब, कि बूंद में ही अंतर होता है। आप कितना भी इन लोगों की बात कर लीजिए, मैं कोई जातीय विशेष की बात नहीं करता हूं, लेकिन इन लोगों के मानसिक पटल पर आज भी जातिवाद हावी है। अपने लाभ के लिए लोगों को मूर्ख बनाने का एक षड्यंत्र के तहत ये लोग काम करते हैं। दो काम होता है, या तो उसमें कामयाब हो जाते हैं लोग, अगर नाकामयाब होते हैं तो निश्चित रूप से शिकायतें शुरू कर देते हैं। तो अब इसमें जो शिकायतें क्या है सर? मान के लिए कि उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बना दिया जाए, कभी इधर कभी उधर, तो क्या होना चाहते वो? मतलब कि बहुजनों के बीच फेमस होना चाहते? देखिए, भारतीय संविधान के तहत कोई जातिवादी मानसिकता का उसमें ये नहीं रखा गया और बाबा साहब अम्बेडकर ने सर्व समाज के लिए अपने आधिकारिक तौर पर जो व्यवस्था भारतीय संविधान में दिया है, अपने हाईलाइट होने के लिए, अपने लाभ के लिए इस तरह का मुंह खोलते हैं लोग बहुत बड़ा और उगल देते हैं आग जो है। उनके कहने पर बहन कुमारी मायावती प्रधानमंत्री बन जाए, उनके कहने पर जो है चंद्रशेखर आजाद, अरे भाई, बहन कुमारी मायावती और चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग संघर्ष से पैदा होने वाले लोग हैं। ये लोगों के अंदर मानसिक दिवालियापन है। एजुकेशन में होने के बावजूद भी आपने देखा, महात्मा की सबसे पहले बात आपको बता दूं कि महात्मा की कोई जाति नहीं होती। अगर जातीय की बात करें तो स्पेशली तौर पर आप जान लीजिए कि भारतवर्ष में आजादी से पहले भी और बाद में जातियों का विश्लेषण और व्याख्या जो है अधिक से अधिक इन लोगों के ही समाज के लोगों के द्वारा किया गया, जो निहायती किस्म का बेहुदापन है। चाहे वो शोषण करने का काम हो, आपने देखा शुरू से सदियों से
महात्मा ज्योतिबाराव फूले को सामाजिक क्रांति क्यों करनी पड़ी? ओझा सर को क्या नजर आ रहा है कि जो भी बुद्ध अभी जो भी ये भंते लोग बन रहे हैं, बुद्ध में जा रहे हैं, नहीं, तो वही लोग हैं। उनके खून का दोष है। ये माननीय अवध मिश्रा जी जो अपना कोचिंग चला करके जो है अपने संस्थान को खोल करके आईएएस पीसीएस की तैयारी कराते हैं, ये लोग प्रचार के स्वरूप इन लोगों के ब्लड के अंदर एक ऐसा कीड़ा है जो कभी बैकवर्डों को ये फूटी आंखों नहीं देख सकते। खाई जो है पैदा करने का काम इन लोगों ने किया। अब बताइए इनके एजुकेटेड होने का क्या मतलब है? ये अपने आप को कहते हैं हाईली एजुकेटेड पर्सन हो। आई एम ए हाईली एजुकेटेड पर्सन। क्रैक इन्होंने आईएएस पीसीएस की कोई परीक्षा नहीं की, लेकिन अपने आप को हाईली एजुकेटेड के श्रेणी में खड़ा कर दिए और करने के बाद एक ही बार ऊंचाई पर जाकर के अपने आप को नीचे गिरा। देखिए भाई, समाज में खरीद करके विचारधारा को बोइएगा तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं जो है एक दिन बर्बाद होगा। तो आप जो है अपने लाभ के लिए चमार दुसाद मुसार पासी डोम तेली तमोली जो है और क्या कहते हैं कुशवाहा कोयरी धोबी, इन लोगों को अपने कोचिंग संस्थान में बुलाने के लिए आपने जो बाबा साहब का नाम लिया और आज अपनी जुबान से आपके ब्लड में कितना बड़ा दोष है ये आप ही साबित कर रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश की सरकार के विषय में भी मैं बात कर लूं। उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र में जो है सबको अपने जीने का अधिकार है। बाबा साहब अंबेडकर ने सबको सामान्य रूप से जीने का अधिकार दिया, माननीय सुप्रीम कोर्ट बनाया, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश की सरकार जातीय उन्माद फैला करके लोगों के अंदर विभेद पैदा करने शुरू कर दिया। अभी आपने देखा तत्कालीन का। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार देख रहे सुन रहे थे डॉक्टर एस के सैनी जी, जिस तरह से इन्होंने अपने बेबाकिता के साथ बातों को रखा कि वाकई उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लाइव मर्डर चल रही है। और अभी जो फिलहाल हम लोग बात कर रहे थे ओझा सर को लेकर के कि वो किस प्रकार जो है बुद्ध को जो है चोर चमार कह करके जिस ओझा सर ने संज्ञा दी है, वाकई कहाँ तक सही है ओझा सर, कहाँ तक सही, आप हमारे कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें। तब तक के लिए आप हमारे साथ लगातार बने रहे और देखते रहे जनबोल।